नवधति और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक वागे वार्थम पश्यति वाग ब्रवीति वागे वार्थम सन्निहितम संतोनति वाचे विश्वम बहुरूपम निबंधम तदेकम पर वि भज्यो भुगते। अर्थात शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं। सृष्टि के मूल में जब शब्द है तब वह एक अद्वितीय कौन शब्द है जिसका अर्थ विश्व है। वह अलौकिक शब्द प्रणव है, राम नाम है, जो तारक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द में बटा हुआ, शब्द में संसार जो है नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए में से एक भाग लेकर के हम लोग उपयोग करते हैं। शब्द की सार्थकता और गंभीरता को समझने के लिए इसलिए कहता है, संतन की मति अति गोई उसे जाने नहीं कोई। संतों की शब्द की गंभीरता को जो समझ लेते हैं वह अंतर्मुखी होकर करके यह जीवात्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। अतः मैं एक उपमा देता हूँ, और बहुत से आदमी शब्द की गंभीरता को नहीं समझ सकते हैं कि संत महात्मा महापुरुष अनादिकाल से हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यह क्षणिक सुख को त्याग करके विषय में आसक्त न होकर के विषय से अनासक्ति भाव से यह जो दुखदायी सुख है इसका परित्याग करके अलौकिक यह जीवात्मा को जो परम आनंद है, जिस आनंद का अंत विहीन आनंद है, जिसे परमानंद ईश्वर कहते हैं, उसमें यह जीवात्मा को मिला दें, फिर आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोग उनकी बात को समझ नहीं सकते हैं और अनेक प्रकार का तर्क कुतर्क दे करके अपने कीमती समय और आयु को नष्ट कर देते हैं। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ शब्द की गंभीरता को। राजा मंत्री और सिपाही तीनों जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। बड़ी जोर की प्यास लगे, तीनों बैठ गए। सिपाही से कहा, देखिए पानी का व्यवस्था कीजिए, पानी देखिए है। सिपाही गया, थोड़ा देर पर देखा कि महात्मा जी का कुटिया है। महात्मा जी किसे जाकर कहता है, वो महात्मा जी नेत्रविहीन थे, बैठे हुए थे अपने कुटिया में। यह सिपाही जाके कठोर शब्द में कहता है, अंधा पानी पिलाएगा, पानी का साधन है? कहा, हाँ सिपाही, उधर कुआं है, देखो पानी भर के पी लो भारे में। वह सिपाही गया, पानी भर करके पी करके आया। मंत्री ने पूछा, पानी है ये? कहा, हाँ जी, जो थोड़ा दूर पर है। महात्मा जी एक है, एक अंधा महात्मा, उस कुटिया के बगले में है कुआं। मंत्री गया
तो मंत्री जी ने कहता है, प्रणाम सूरदास जी, पानी अगर यदि व्यवस्था है तो पिला सकते हैं। तो कहा, जी मंत्री जी पिला सकते हैं, आप बैठिए। और उघैन बाल्टी निकाल करके दिया और पानी ला करके दिया। मंत्री ने पी करके आया। अब राजा साहब को कहा कि हुजूर आप चले जाइए, पी लीजिएगा और गोड़ हाथ भी धो लीजिएगा। कहा ठीक है। और राजा साहब जब गए महात्मा जी के, तो राजा साहब ने कहा, प्रणाम महात्मा जी, कृपया पानी अगर व्यवस्था हो तो कृपा करें पिलाने का, ठंडा पानी। कहा जी राजन बैठ जाइए। राजा साहब बैठ गए खटिया पर, बिछावन दिए, बैठ गए और घर से घड़ा में जो पानी ठंडा था वही भर के ला करके, मिट्टी के घड़ा में था ठंडा पानी, वही महात्मा जी ने बड़ा श्रद्धा भाव से ला करके राजा साहब को पिलाया। राजा साहब पानी पी करके तृप्त और संतुष्ट हुए, बड़ी प्रसन्न हुए। तो जाने लगे तो राजा साहब ने पूछा, एक बात महात्मा जी पूछ सकते हैं? क्योंकि हाँ पूछिए नहीं। क्योंकि आप कैसे जान लें कि हम राजा हैं? तो कहा कि आपके वाणी से, शब्द से जान लिए कि उच्चतम शब्द का प्रयोग उच्च विचार वाले, उच्च सोच वाले, ऊंचा पद वाले ही कर सकते हैं। जिसका संस्कार ऊंचा हो, विचार ऊंचा हो, कर्म ऊंचा हो। इसलिए राजा का वाणी से ही हम जान लिए कि आपकी वाणी बड़ा गंभीर है, इसलिए आप राजा के योग हैं, राजा हैं। और जो पहले जो आया था इससे आपसे पहले तो वह मंत्री था। कहा, उसने कहा सूरदास जी, इसलिए उसको हम जान लिए कि उसकी बोली में भी तो मिठास था, लेकिन ऊंचा संस्कार नहीं था। और उसके पहले जो मंत्री से पहले वो सिपाही आया था, बड़ा वो मूर्ख, कठोर वाणी बोलने से ही हम जान लें कि ये सिपाहीगिरी नौकर चाकर है, नीचा प्रवृत्ति वाला। हमेशा सज्जन को जो है तंग करने वाला, हमेशा उसको कठोर बोलने का आदत हो जाता है। कठोर बोल करके ही हम काम सिद्ध कराएंगे, हमसे डरे। उसका मनों में प्रवृत्ति ऐसा रहता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो जाती है अहंकार की, और वह कठोर वचन बोलता है। उस शब्द से ही जान लिया वो सिपाही का काम है, नीचा विचार बुद्धि वाला। क्या वो डरा करके ही हर कार्य सिद्ध करना चाहता है। इसलिए हम जान लें कि इसका वाणी से केवल सिपाहीगिरी का काम करता है। का धन्य है महात्मा जी, आपके बड़ा अंतर्ज्ञानी है। महात्मा जी से राजा साहब बड़ा प्रभावित हुए, उनसे दीक्षा लेकर के संत के शरण में समय निकाल करके संत का प्रवचन सुनने के लिए आते थे और ईश्वर प्राप्ति करने का विधि युक्ति जानने की उनकी इच्छा हुई। और धीरे धीरे विषय से आसक्ति कम होते गया और सत्संग का अच्छा प्रभाव पड़ा। यह मैंने सबकी गंभीरता को बताया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। एक पानी भरने वाली पनभरनी थी, वहाँ से पानी भर रही थी, तो एक उधर से आया सज्जन, कहा माता जी पानी पिलाने का कृपा करें, बड़ी प्यास लगा है। पर पानी भरनी ने पानी भर करके वह सज्जन को पानी पिला दी और वह पानी पी करके संतुष्ट होकर के चले गए। और एक कठोर वचन बोलने वाला मूर्ख राल रेहार बदमाश आया, उसने कहा ए मेरी बाप की जोरू, तो पानी पिलाओ। उसको तुरंत गुस्सा हो गया, उसने 8-10 उघैना खींच के मारा। मैं भागा, कहा कि बाल्टी से तुम्हारा माथा चूर देंगे, भागो नहीं तो।
दुष्ट व्यक्ति बोलने का शिष्टाचार नहीं है। कहा उसको पानी पिलाएं, हमको नहीं, हम कौन जी बोले, क्योंकि तू बोला बाप का तुम्हारा जरूर है, क्योंकि जब माता जी हुआ तो क्या बाप का पत्नी नहीं हुआ? बात तो क्या हुआ, क्योंकि बात एक कैसे होता है? दूध का कीमत है 50 का किलो, घी का कीमत है 500 रुपये किलो, और जबकि घी तो दूधे में रहता है तो उसका 50 रुपये किलो। अरे जब उसका और गंदा तत्व जो है उसको मत करके बाहर निकालते उसको 500 का किलो हो जाता है। इसलिए शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार है, शब्द ही शत्रुता है, सबसे ही ये संसार का उपयोग किया जाता है। शब्द ही व्यापार है, शब्द ही सुख है, शब्द ही संसार है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही जीवात्मा है, शब्द ही निःशब्द में मिलता है, तब जो है उसी को मुक्ति कहा जाता है। इसका जब तक कि यह विषय में पड़ा है इसको दुख है, और इसका जब मंथन करके निचोड़ करके विषय का त्याग करके निःशब्द में चला जाएगा तो यह मुक्ति हो जाएगा, पर ब्रह्म की प्राप्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए राधा स्वामी साहब जी की वाणी में आया है, शब्द कमाई करे, शब्द कमाई करे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत, शब्द कमाई करे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत, शब्द घट शब्द घाट तू घट में देख, अशब्द ही शब्द पीब को पेख, शब्द कर्म को रेख कड़ावे, शब्द शब्द से जाम मिलावे, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, अशब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ सत और अज्ञान, राधा स्वामी कहे बखान, सबको शादी अंत शब्द को आदि शब्द को जान, सबको आदि शब्द को जान, अंत संगी का शब्द पिचान, 3 लोक और चौथा लोक शब्द रखे, यह सब की ठोक, शब्द सूरत दो धार समान, अपुरुष अनामिके यह है प्राण, चेतनता सब इनको मान, शब्द बिना कोई और न ज्ञान, शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम, अनाम शब्द परित्याग, शब्द बिना होए सब की हान,
शब्द की गंभीरता को समझें और उसके लिए गुरु की परम आवश्यकता है। इसलिए निश्चिंत भाव से निर्विकार होकर के छल कपट प्रपंच रहित होकर के गुरु का सेवा करें, तब जो है आपको शब्द की गंभीरता को समझ सकेंगे और शब्द से ही निःशब्द में जा सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वही शब्द की युक्ति बताएंगे, तब न उसी से भक्ति करेंगे, भक्ति से तब न मुक्ति होगा। आरती की एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड रस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनता जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मांड की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे। सहज ही निज कार्य हो, कटु साज क्या करे। सद्गुरु कृपा की प्राप्त हो, अप्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, फिर त्रास क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।